जवाब लाजमी देना। क्या हज़रत अली से हज़रत मुआविया ने जंग नहीं की थी? जो औरतें दरबार पर जाती उनके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाए। औरतें दरबार पर नहीं जा सकती। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने मना फरमाया है। हाय 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 हाय, मैं जुनेदा मैं यजीद नहीं, और जेड़ा सैयद नु हरावे ओए ओ यजीद हुंदा है ते जेड़ा हर जावे ओ जुनेद हुंदा है। नारे हैदरी हैदरी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम मरकज़ी मिलाद कमेटी फैसलाबाद के एक रुकन और हमारे भाई और दोस्त इज़्ज़त माब हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद फ़ैसल साहिब दामा इकबालहू, आपने मुझे हुक्म फरमाया था कि यहाँ के अहबाब की ख्वाहिश है कि आप एक मरतबा फिर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। पहले जब मैं हाज़िर हुआ था उस वक्त भी माशाअल्लाह आपकी जो मोहब्बतें और आपका मजमा और आपका ज़ौक़ देखने वाला था, लेकिन आज आपके उससे भी ज़्यादा नंबर बनते हैं। मैं आपको इस पर शाबाश देता हूँ और आपकी जो टीम है, बिलखुसूस हमारे भाई मोहम्मद शकील ख़ान साहिब और इनकी टीम के जितने लोग, नाम काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, मेरा जी भी चाहता है कि मैं सब के पढ़ूँ। ये हमारे भाई मुबशिर ख़ान साहब, अंसर साहब, आसिफ साहब, अली हैदर, काशिफ, उमैर और ज़ीशान, नासिर और अकरम भाई, अमजद भाई, अहमद भाई, असगर, वसीम, लाला अज़ीम और जुन्नूर ख़ान बलोच व दीगर जितने उनकी टीम के लोग हैं। किसी का नाम ना आ सका तो मैं मुआफ़ी का खासगार हूँ। अल्लाह करीम इन सब जवानों को खैर व बरकत नसीब फरमाए। अच्छा, ये सारी टीम बैठी है भाई, क्या बात है। ये जवान टीम है और इतना खूबसूरत उन्वान जो इन्होंने रखा है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े बड़े लोग जो है ना समझदारी का मुजाहिरा नहीं करते, लेकिन इन बच्चों का 100/112 नंबर है। अज़मत सहाबा व अहले बैत माशाअल्लाह। मुझे हज़रत फरमा रहे थे, आपका इसमें गिरामी हुज़ूर हमारे भाई अल्लामा ग़ुलाम रसूल साहब, और आपका इसमें गिरामी माशाअल्लाह हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहब क़िबला, आप तशरीफ़ फरमा हैं। मुझे हमारे भाईजान कह रहे थे कि सहाबा इकराम और अहले बैत अथार, इनकी शान व अज़मत और इनका जो रिलेशन और ताल्लुक़ है मोहब्बत वाला, वो भी हमें सुनाया जाए। यकीन करें ये हम जो ईमान वाले लोग हैं ना, हम सब के लिए ऐसे मौज़ूआत का सुनना बहुत ज़रूरी है। चूँकि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर दो चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिए अच्छी तरह। एक है तशकीक का दौर, मतलब हर चीज़ में शक पैदा किया जा रहा है, और हमारा पूरा दीन शक पर नहीं यकीन पर कायम है। जब आप शक पर चले जाएंगे तो आप अंदर से खोखले हो जाएंगे। कोई जितना मर्जी गलत बातें करे और बात को घुमाने की कोशिश करे, आपने कभी शक में जाना नहीं, ये याद रख लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तदहीक का दौर है। आप देखें, पीर हैं तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, मौलवी हैं तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, नात खान है तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये मजाक में डाल के ना, भैया मौलवी छड्डो पर है ही कोई नहीं, इनको मौलवी चाहिए मिर्जे जैसे, वो आज वो पैंट शर्ट वाला एक आया हुआ वैसे, यानी जो लुंडा सा दीन पेश करते हैं ना, लुंडा जहा दीन है आप देख रहे हैं ना। बस जी कलमात नमाज, और वो भी 2-4 रकातें, ना तराबी है ना कोई नफल है, छड्डो परे जी, ये क्या है सब कुछ। अल्लाह के बंदे, ये जब कुछ था तो सब दाता बनते थे, मुहद्दिस आज़म बनते थे। आज अगर निकल गया तो एक बड़ी खच पे बन दी है। तो इस वास्ते हमें यह समझना होगा कि यह तदहीक और तशकीक का दौर है। शक भी पैदा किया जा रहा है और मजाक में बात डाली जा रही है। और आप मेहरबानी फरमाएं, ना शक में आए ना मजाक में आए, चूँकि हमारा दीन यकीन पर है और मजाक उड़ाने का हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हमें यह चाहिए कि हम जिसका जो इज़्ज़त व एहतराम वाला मकाम है उसको समझना चाहिए हम सबको। अज़ीज़ान गिरामी, इस वास्ते ये बड़ा ख़ास मौजू है और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरा वक्त है उसमें रहकर आपको कुछ अर्ज़ किया जाए ताकि आप याद रखें कि हमने कोई मौजू सुना है। अब आइए ज़रा मैं सबसे पहले इस बात को आपके सामने अर्ज़ करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका भी जिक्र फरमाया और आपके साथ निस्बत रखने वाली हर चीज़ का जिक्र फरमाया।
अच्छा माशाल्लाह, सैयद बादशाह हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाल्लाह। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का जिक्र है और इसके बारे में हमारा जो नज़रिया है, ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मकान बनाते हैं ना तो आप पहले एरा रखते हैं, एरा बुनियाद निया, तो ये मैं नी रख रहा हूं ताकि बात आपको समझ आ जाए। अहले सुन्नत के मजहब और मसलक में जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक है, एक लफ्ज भी हमारा हटा हुआ नहीं है। किसी को ना नजर आए तो वो आंखों का इलाज करवाए, हमारी हर चीज कुरान और हदीस में मौजूद है। इस मजहब और मसलक के अंदर यह मसला है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जितनी चीजों को निस्बत है उन सब चीजों का हया करना यह हमारे ईमान का हिस्सा है। यह पहली बात। अगर यह समझ चुके तो दूसरी बात समझिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का जिक्र करना है या अहले बैत का, यह बात बड़ी समझने वाली है। उस वक्त तमाम सहाबा का जिक्र करना है और तमाम अहले बैत का जिक्र करना है, अपनी मनपसंद की शख्सियात नहीं। इस बात को समझिए, चूंकि आजकल जो फितरा है ना वो ये है, लोग अपनी मनपसंद की शख्सियात को सहाबा समझते हैं और मनपसंद की शख्सियात को अहले बैत समझते हैं, जबकि सहाबा वो हैं जिनको कुरान और हदीस ने सहाबा कहा है और अहले बैत भी वो है जिनको कुरान और हदीस ने अहले बैत कहा है। तो फिर कुरान के मुताबिक बात होनी चाहिए, ना कि जमाने के किसी बंदे के मुताबिक। तो जब सहाबा को मानना है तो सब सहाबा, और कितने, इधर देखिए मेरी तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में उलमा ने लिखा है कमोबेश 1.25 लाख नबी पाक के सहाबा की तादाद थी। कितने सहाबा थे? 1.25 लाख। और यहां पर एक एतराज होता है, चूंकि फितने को दौर है ना, हम भी सुनते रहते हैं, फिर दवाई देना तो फिर जाहिर सी बात है, लोग फकियां दिन देना, सब फक्का दिन हैं, और ये जरूरी है, और ये जरूरी है हमारे ऊपर। भाईजान तवज्जो फरमाइए, जज़ाकल्लाह। हज़ारात गिरामी, जब सहाबा किराम की बात है तो मैंने एक बंदे का क्लिप सुना और कई बंदे हमसे पूछते हैं कि ऐदा की जवाब है। अल्लाह दे बंदे इहो जे क्लिपां दा जवाब होंदा भी तुसा गैरत कर लो, बस इहो जवाब है, कुछ तो गैरत कर लो। हर ऐरे गैरे नत्थे खैरे दी गल नूं सुन के परेशान हो जाते हो। अब बंदा कह रहा था कि सारी किताबें उठा लो तो 20,000 सहाबा का कमो बेश जिक्र मिलता है, तो यह लोग कहते हैं 1.25 लाख ने, तो ये 1.25 लाख सन तो बाकियों का जिक्र क्यों नहीं, लिहाजा उन्होंने जिक्र नहीं थे, असी मानते ही नहीं। अब ये बात हो रही थी, मैंने कहा बेटे अगर आप 20,000 भी पूरे मान जाए ना, तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने, फिर भी मसला हल हो जाए। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जिनका जिक्र नहीं उनको नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे फिर एक बात, जिनका जिक्र नहीं आ सका, अगर उनका इनकार करना जरूरी है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा वो क्या है? मैंने कहा आप अहादीस पढ़ें, मुझे बताएं हदीसें पढ़ के कि अल्लाह के कुल नबियों की तादाद कितनी है। कहा जी वो अहादीस बताती हैं कि वो 1.25 लाख है। तो मैंने कहा कुरान व हदीस सारा उठा ले, मुझे बता कितने नबियों का जिक्र आया है। अब ये बात समझने की कोशिश करें, पढ़े लिखे हजरात बैठे, कितने नबियों का जिक्र आया। आप कुरान मजीद बुरहान रशीद को आप देखें ना तो 30 के करीब नबियों का जिक्र है। हदीसें मिला लें, सब कुछ मिला लें, 50 या आप 100 नबी लगा लें, सिर्फ 100 नबियों का नाम के साथ तज़किरा मौजूद है, 100 नबियों का। तो जो बंदा ये कहता है कि जिनका जिक्र नहीं है उनको कैसे माने, यानी 20,000 सहाबा हैं, बाकियों को हम कैसे माने? तो मैंने कहा नबी भी तो 1.25 लाख है, 100 का जिक्र है, तो बाकियों का की हुक्म है? कहता बेशक जिक्र नहीं पर मनना पैना है। मैं कहा पुत्र ये इत्थे मनना पैना है तो सहाबा नूं भी मनना पैना है। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये क्या बात हुई? एक तरफ मान जाती हो और दूसरी तरफ अड़ जाती हो, गलत बात है। ये मुनसिब मिजाज बंदे का ये काम नहीं होता, ये तो पागल बंदे का काम है कि एक बात में एक म्यार अलग हो। इसको कहते हैं दोहरा म्यार। इसको क्या कहते हैं? और इसको पंजाबी में कहते हैं मुनाफकत। ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए कि एक कायदा इधर कबूल है इधर कबूल नहीं। क्यों भाई? इसका मतलब ये दोगली पॉलिसी जो है ये अच्छी नहीं होती। जैसे सहाबा किराम 20,000 का जिक्र है और बाकियों के बारे में मानना पड़ेगा, इसी तरह जो नबी हैं अगर सिर्फ 100 नबियों का जिक्र है तो बाकी 1.25 लाख को भी मानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको अजीज़ान गिरामी कदर? अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक के जब सहाबा की बात होगी ना तो हजरत अबू बकर की अलीफ से लेकर हजरत अली की ये तक, हजरत अबू सुफियान और अमीर मुआविया समेत सब सहाबियों को मानना पड़ेगा। अगर किसी एक सहाबी के बारे में दिल में नफरत हुई या हल्का जुमला बोला तो वो बंदा ना काबिल कबूल है, ना सुन्नी है, और ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। और यकीन कीजिए वो कुरान की नजर के अंदर भी बंदा 2 नंबर है और हदीस की नजर में भी बंदा 2 नंबर है। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का ये हया नहीं कर रहा और अपनी मनपसंद के लोगों को सहाबी कह रहा है, बाकियों को छोड़ रहा है, जबकि यह तरीका गलत है इस्लाम के अंदर। ये दूसरी बात। तीसरी बात समझिए, जब नबी पाक की अहले बैत की बात आएगी ना तो आपके ये इल्म में होना चाहिए हजरात, आप पढ़े लिखे लोग हैं,
इतना बड़ा मजमा, अगर मेरी गिनती गलत नहीं तो ये 2,000 का मजमा है। मैं आपको बताऊं कि अहले बैत किसको कहते हैं। मेरे भाई, अहले बैत में सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां आती हैं। ये सुन लीजिए, ये मेरे पास सादात भी हैं, उलमा भी हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोका जाए, और अगर ठीक है तो बिल्कुल शाबाश दी जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि बात हक और सच हो रही है। समझिए हजरात, समझिए। नबी पाक की अहले बैत का जब लफ्ज आए तो सबसे पहले नबी पाक की बीवियां मुराद होती हैं, और बीवियां भी सारियां। नबी पाक की 11 शादियां थी, 9 बैक वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा रही। ये सब की सब अहले बैत में हैं। और सबसे पहले अगर बीवियों को अहले बैत में शुमार ना करो तो पीछे अहले बैत में कोई आ सकता ही नहीं है। यह भी मैं आपको बता दूं। आप देखें, मेरे से एक बंदे ने बात की, वो कहता मैं पाइंतन पाक नु सिर्फ मनना, मैं बाकी नु नहीं मनदा। मैं कहता तेनू बड़ा मंदा कौन है? तेरी भी औकात क्या है? कौन है तू? कौन है मतलब तू कौन? तेरी क्या औकात है? कहता नहीं मैं तो घरों भी टुक्कर शनाख्ती कार्ड ढींदा है। तो मैंने कहा फिर ये औकात होती है। इधर देखें भाईजान, पाइंतन पाक को हम भी मानते हैं, मैं बताता हूं हम कैसे मानते हैं, लेकिन असल बात यह है। मैंने कहा पाइंतन पाक में है कौन? अब देसी तरीके से बात करें। कहता जी उसमें हसनैन करीमैन 2 भाई हैं, मौला अली पाक है, मेरे नबी पाक और सैयदा पाक। मैंने कहा रुक जा, सैयदा पाक किसकी बेटी है? कहा नबी पाक की। तो मैं कहा उनकी अम्मा का नाम क्या है? कहता खदीजातुल कुबरा। मैंने कहा जा चैलेंज है मैं तुझे करता हूं, पूरी दुनिया के किसी अक्लमंद से पूछ, बेटी अहले बैत में हो, मां का अहले बैत में होना जरूरी है या नहीं? बता मुझे। ये कैसे हो सकता है? तुमने बेटी को अहले बैत मान लिया और उनकी वालदा को नहीं माना। कुछ हया करो। मां पहले है तब तो बेटी हुई है। मां पहले अहले बैत में है, बेटियां बाद में अहले बैत में है। खुदा का खौफ करो यार, बेटियों का इनकार कर रहे हो और मां का इनकार कर रहे हो। नहीं, नबी पाक की बीवियां सबसे पहले अहले बैत में है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझने वाली है। नबी पाक की अहले बैत जब कहा जाए, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम की बीवियां मुराद है। दूसरे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे। मैंने क्या कहा? सारी बेटियां और सारे बेटे, ये भी अहले बैत में है। अहले बैत किसको कहते हैं? घर वाले। तो घर वालों में बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। इसके बाद आते हैं पहले बीवियां और फिर सारी औलाद। और इधर देखें हजरात, आप हुजूर मुहद्दिस आजम के शहर फैसलाबाद के रहने वाले हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की टोटल बेटियों की तादाद थी 4। कितनी बेटियां हैं मेरे नबी पाक की? 4 बेटियां, और 3 मेरे नबी के मुबारक बेटे थे। और मेरे भाई कितनी बेटियां? मुझे हाथ उठा के एक मरतबा यूं 4 करके बता दो। और सजे खब्बे देखो जरा हाथ नहीं चुकता पिया, मैनू भी दसो, मैं भी ओदा मुंह वेखा। कितनी बेटियां हैं भाईजान? 4 मेरे नबी की बेटियां हैं। और यहां मैं एक बात और भी कर दूं, चूंकि मैं अहले सुन्नत का खादिम हूं, मैं नौकर हूं, और मैं आखिरी सांसों तक मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। अगर कोई बंदा इनकार करे, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हमारा मुल्क लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल नहीं है। हाँ, एक बात कर सकते। इधर देखिए भाईजान, इधर देखिए, आपके सामने जब कोई इनकार करे ना, तो आप उसे पूछे कि तेरा मसलक क्या है, सुन्नी वाबी शिया देवबंदी क्या है तुम, वो जो भी बताए, मेरी तरफ से ये ऐलान है, मैं बगैर फीस के आऊंगा। ये मरकजी मिलाद कमेटी के हमारे फैसल भाई ये सुन रहे हैं, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये हमारे सैयद से मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बगैर फीस के आऊंगा, किताबें लेके आऊंगा। जो इनकार करता है उससे आपने मदद पूछना है। अगर वो कहे देवबंदी, तो मैं देवबंदियों की किताबों से साबित करूंगा कि सब ने लिखा है नबी की 4 बेटियां। फिर मैं पूछूंगा या तू देवबंदी नहीं शैतान है, तुझे है तीनां दी मन है। और अगर वो शिया है तो मैं शियों की किताबें खोल के उसके सामने रखूंगा और फिर पूछूंगा अभी तेरे वडकियां सारियां लिखे है, तू कैसे इनकार करता है? 2 ही सूरतें, या तू है नहीं, अगर है तो फिर मन है, और अगर सुन्नी है, वहाबी अहले हदीस है। भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम दलील देंगे तो उनकी किताब से देंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि जब मेरे बड़ों ने लिखा है, मेरी जुर्रत कैसे हुई कि मैं इस बात का इनकार करूं और नबी की बेटियों का इनकार करूं। मेरी तरफ से ऐलान है, जो बंदा इनकार करे आपने लड़ना नहीं है। आपको इतना टाइम बना, अच्छा किसी डेरे थे जिम्मेदार बंदे थे, मैनू सद लिया जे, मैं किताब लेके बोलांगा भी नहीं, किताब खोल के सामने रखांगा। हुण राजी हो, हुण राजी हो। देख लो कितनी गल्लां मैं हज़फ कर गया सिर्फ इस वास्ते। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह आपको बरकत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, बस औकात होता है मौलवी साहब सख्ती करते हैं, मैं कहा हुण तो मैं बोलना ही नहीं, हुण तो बोलने वाला कम ही नहीं है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, ये फितना फैलाने वाले अब आए, जिन बेचारों को अपने आप का नहीं पता, जिनकी असल में खता है, वो आप आ गए जो आके नबी की बेटियों का इनकार करते हैं।
कोई मजहब और कोई मसलक ऐसा नहीं जिनके सब बड़ों ने ना लिखा हो कि नबी पाक की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाले फितनागर हैं, फसादी हैं, ये गलत बंदे हैं जिन्होंने आकर ये बकवासात की हैं। और तुम अपना शजरा तलाश करो, नबी की बेटियां कुरान में भी है, हदीस में भी है, 4 बेटियां हैं मेरे नबी। समझ आ रही है हजरात आपको? जी इधर देखिए जनाब, जज़ाकल्लाह, इधर दे। बस औकात ये भाईजान पूछ रहे हैं कि फिर 5 तन का लफ्ज़ क्यों होता है? ओ भाईजान, ये 5 तन पाक वो हैं जिनको नबी पाक ने अपनी चादर में लेकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। और मैं यहाँ बता दूं, अगर नबी पाक ये दुआ न करते तो हो सकता था कोई सैयदा पाक को, हसनैन करीमैन को, मौला अली को अहले बैत में शुमार न करता। पता था ना कुछ खारजी हैं जो अहले बैत से जलते हैं। अब नबी पाक ने चादर का साया करके बता दिया, कोई खारजी होगा जो नहीं मानेगा, जो मेरा होगा वो मान जाएगा। इस वास्ते 5 तन पाक का जिक्र किया। और यहां यह भी सुन लीजिए, बस औकात ये भी एक एतराज किया जाता है, नबी पाक की अगर 4 बेटियां तो फिर मुबाहले में क्यों नहीं गई? यह भी एक सवाल किया जाता है। अल्लाह की कसम है, लोग इतने अकल के छोटे हैं और इल्म का इतना छोटा कद है। एक बौना होता है ना, बौना, ये बौने से भी छोटे कीड़ियों के बराबर इनका कद है। जो बंदा ये बात करता है, इल्मी दुनिया में इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। और खुदा के बंदे, तुझे ये नहीं पता मुबाहले का वाकया 10 हिजरी में हो रहा है और नबी पाक की बाकी 3 बेटियां सारी पहले फौत हो गई थी, तो फौत होने वाली को कैसे तलाश कर रहे हो? कुछ तो हया करो ना यार, कुछ तो हया करो, वो तो पहले फौत हो गई थी। क्या तमाशा है यार, इस उम्मत को कहां ले जाया जा रहा है यार? अजीजा ने गिरामी कदर। और अगर कोई कहे कि नबी पाक की और बेटियां नहीं थी तो उस्मान गनी को जुन्नूरैन कहा क्यों जाता था? 2 नूरों वाला। वो नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे निकाह में आई ना, तो 2 नूरों वाला। ओ भाई, उस्मान गनी जुन्नूरैन बने ही नबी दियां धियां दी वजह तो है। और फिर मैं अगली बात आपको बताऊं, आपको पता है जब हजरत सैयदा ज़हरा पाक, आपका वक्त करीब था ना पर्दा फरमाने का, तवज्जो है हजरत, वक्त करीब था, तो आपने हजरत मौला अली शेर खुदा को तलब फरमाया और कहा, ए अली, हो सकता है कि मैं अपने रब की बारगाह में पहुंच जाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं। क्या बात? इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फरमाया, मेरे बच्चे हसनैन करीमैन छोटे हैं। आपको पता है जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया था तो इनकी उम्र 6.5 से 7 और 7 से 8 साल के दरमियान थी, बस इतनी थी। 6 माह के बाद सैयदा पाक पर्दा फरमा गए, सिर्फ 6 माह के बाद। तो उम्र तो इतनी 6 से 7 साल थी। तो अब इतने छोटे बच्चे को एक शफीक माँ की जरूरत होती है। फरमाया, अली मैं जा रही हूं, मेरे बच्चों को एक शफकत वाली माँ की जरूरत है। तो सैयदा से पूछा, फिर मैं क्या करूं? फरमाया, मेरे बाद मेरी वसीयत यह है, ये सैयदा ज़हरा पाक फरमा रही, मेरी वसीयत यह है, आपने जिस औरत से निकाह करना है ना, बता के मैं जा रही हूं, उससे आपने निकाह करना है। कौन सी? फरमाया, मेरी बड़ी बहन ज़ैनब थी ना, उसकी बेटी जिसका नाम उमामा है, फरमाया आप उससे निकाह करना, वो इनकी खाला भी है। समझ आ रही है? रिश्ते में खाला ही लगी ना। और फरमाया, जब वो आएगी ना तो वो इनको अपना बच्चा समझ के शफकत भी फरमाएगी और मेरी भांजी आपके निकाह में आ जाएगी। सैयदा पाक के पर्दा करने के बाद मौला अली का पहला निकाह हुआ ही हजरत सैयदा की भांजी से था। अगर बहन नहीं तो भांजी कहां से आ गई? भाई बात समझने की कोशिश करें ना। अगर सैयदा कायनात की कोई बहन नहीं थी तो भांजी कित्थों आ गई? तो इस भांजी के नाल मोर निकाह किवें हो गया? और सैयदा पाक खुद फरमा रही ने कि मेरी भांजी नाल ब्याह करी। बात समझ आ रही है हजरात? अल्लाह के बंदो, फितनों से निकल आओ। जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों का इनकार करे, एक को माने, वो तो सैयदा पाक का भी गुस्ताख है, कसम खुदा की। यकीन फरमाओ, सैयदा पाक के बाद हसनैन करीमैन की तरबियत किसने की है? वो आपकी भांजी ने की है। और इससे निकाह के कैसे हुआ था, ये हजरत सैयदा ने खुद फरमाया था। अब मसला ये है, और यहां पर जी बहन ही कोई नहीं थी, बहन कोई नहीं थी, तो ये फिर हजरत उमामा किधरों आई सन? खुदा का खौफ करो यार। ऐसे सूरज निकला हुआ हो और कोई बंदा कहे कि मैं नहीं मानता। आपको पता है सूरज के नूर को ना मानने वाला उल्लू होता है। इतनी रोशन बात को ना मानने वाला उल्लू का पट्टा होता है। आप मेहरबानी करें ना उल्लू बने ना उल्लू के पट्टे बने, हमें हकीकत के तौर पे आना चाहिए। तवज्जो है? खुदा के बंदो, क्या तमाशे बनाए हुए हैं लोगों ने। और अपने आप को बदलो और अहले सुन्नत के रास्ते पे लेके आओ। कब तक भटकते रहोगे? और मैं आपको एक बात बतला दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पता क्या फरमाया था हजरत उस्मान गनी को जब 2 बेटियां आपकी यके बाद दीगरे फौत हो गई थी? आपने फरमाया, उस्मान अगर मेरी 10 बेटियां भी होती, एक में है 30, एक में 40, एक में 100, फरमाया इतनी बेटियां भी होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह में देता रहता। और मेरी बेटियां थी इतनी जितनी पर्दा कर गई। अब मैं क्या कहूं यार, खुदा के बंदो समझने की कोशिश करो। और फिर अगली बात, एक और सवाल होता है, सुनेंगे आप? सुना दूं आप हजरात को?
ओ जी बाकियों की औलाद क्यों नहीं? देखो नबी पाक ने फरमाया था पहले ही, फरमाया हर बंदे की नस्ल उसके बेटे से चलेगी। फरमाया मैं मोहम्मद अरबी की जो नस्ल चलेगी वो मेरी बेटी सैयदा कायनात से चलेगी। तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया, और फिर अगली बात, दूसरी बेटियों की शादी हुई, औलाद हुई, लेकिन उनकी औलाद ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। ये हजरत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी भी जो औलाद थी वो ज्यादा देर तक ना चल सकी। क्यों? अल्लाह को मंजूर ही ये था कि मुस्तफा जाने रहमत की जो औलाद है वो सैयदा कायनात की औलाद के जरिए से आगे चलती रहे। समझ आ रही है मेरी बात की? तो जब मेरे नबी ने पहले बता दिया है कि मेरी नस्ल चलनी ही सैयदा कायनात से है, और तुम बाकियों में तलाश कर रहे हो, और उलमा ने लिखा है वो छोटी उम्रों में पहले ही पर्दा फरमा गए थे, उनकी औलादें। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है तो कुछ इल्मी बातें समझा करें, हकायक को समझा करें मेरे भाई, और बिल्कुल किसी बद अकीदा की बात में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को कभी बर्बाद मत फरमाएं। और इधर देखिए, आपको पता है कि जो बेटी या बेटे का इनकार करे उसके बारे में क्या वबाल होता है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं जानता, पर एक बात सुन लो, इधर देखो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इधर देखिए, और बात बड़ी समझने वाली होगी। अल्लाह ने फरमाया बेटियों से जलने वाला ये कुफ्र का तरीका है। हाँ, काफिर होता है जो बेटियों से जलता है, पता है आपको? आप कहेंगे कितने लिखे है? कुरान ने। अल्लाह फरमाया व इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब काफिरों को पता चलता था ना कि बेटी पैदा हुई है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था। सदके रब तो जामा, अल्लाह ने काला आखे है। ये नु समझ आई है, दुए दी छुट्टी है। देखो ना, चिट्टा नीला पीला नहीं आख्या, काला आखे है। दियां दा मुनकर काला हुंदा है, ते जेड़ा नबी दियां दा मुनकर होवे ओ भी काला हुंदा है। बंदे दा पुत्र नहीं हो सकता, ये कुरान का फैसला है। और यहां सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई बंदा अपनी औलाद का इनकार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे नबी कैसे करेंगे? जबकि दलाइल की दुनिया में मौजूद है। अल्लाह के बंदो, इस वास्ते नबी को नाराज ना करो। नबी पाक की 4 बेटियां हैं और आपके 3 मुबारक बेटे हैं। तो जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए उस वक्त सबसे पहले बीवियां मुराद होती हैं, दूसरे नंबर पर नबी पाक की बेटियां 4 और 3 बेटे मुराद होते हैं। इधर देखो, तीसरे नंबर पर जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो वो घराने मुराद होते हैं जिन पर सदका ज़कात हराम कर दिया गया था। और वो कौन से हैं? सुन लीजिए। एक है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। ये 5 घराने हैं। बादों ने 4 को भी शुमार किया है, लेकिन 5 घरानों का जिक्र है। फरमाया ये वो हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात लेना हराम कर दिया गया, और ये भी अहले बैत में हैं। और यहां एक लतीफ बात सुनाऊं ताकि आपका ज़ौक़े मोहब्बत भी बढ़े। इन पर सदका ज़कात लेना क्यों हराम किया गया था? ज़ौक़ पैदा कर सकते हैं आप हज़रात, कोई मसला नहीं है। समझ आ रही ना? आप हो सकता है दौड़े मां ये सुर के शौकीन हूं, मैं उक्का बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल सुर दी करांगा। सवाल ये पैदा होता है सदका ज़कात लेना नबी पाक के घराने पर क्यों मना किया गया? इधर देखो, इसका एक जवाब ये जो अमूमी तौर पर दिया जाता है, मैं दूसरा भी देके जाऊंगा। एक जवाब ये है कि ये जो सदका ज़कात होता है ना, ये जो हमारा मालो दौलत उसका मैल कुचैल होता है। क्या होता है? मैल कुचैल। फरमाया मुस्तफा का घराना है सुथरा, उसके लिए मैल कुचैल नहीं। तवज्जो है ना? इस वास्ते सदका ज़कात इन पर हराम कर दिया गया कि ये पाक और सुथरे लोग हैं। पहली बात। अब दूसरी बात भी सुनेंगे हजरात, बड़ी तवज्जो तलब बात है। दूसरी बात, और ये बात है जिसको आप समझे तो आपको लुत्फ आएगा। सदका ज़कात लेना इसलिए भी मना किया गया था कि कोई ये ना कहे, अब अगर सैयदों के लिए सदका ज़कात होता ना, तो हमारे अंदर जितनी सैयदों की मोहब्बत है हम सबसे पहले सादात को देते, और सब सादात को देते कि मैं सैयद को दे रहा हूं ताकि हुजूर राजी हो जाए। ऐसा ही ना? एक तो ये कि सब सैयदों को मिलता, बाकी रह जाते। तो हुजूर ने फरमाया कोई ये ना कि भी अपना गाड़ी पालते रहते, बाकी सारे मर्दे पहने। फरमाया हम भूखे रह लेंगे पर अपनी उम्मत को भूखा नहीं रहने देंगे। कुछ साइए कोई नहीं आई, बोल लिया करो, खैर है। इस वास्ते मेरे नबी ने मना फरमाया। और तीसरी वजह यह थी कोई ये ना समझे कि अकरेबा परवरी वे अपने ही पाल दे रहे। फरमान ना, देखो मैंने दीन दिया, कुरान, ईमान, रमजान, हर शय, लेकिन अपनों पर सदका ज़कात भी मना कर दिया है कि हम दुनिया लेने नहीं आए, हम तो रब से आखिरत लेने आए हैं। और इधर देखो, मैं बुखारी शरीफ की जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज का कोई मौलवी और कोई पीर ये दुआ नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। आप कहोगे तारी हड्डी गल कर गया। मैं कहा नबी पाक ने फरमाया जाला मेरी अहले बैत अगर सुबह का खाएं तो शाम का ना खाएं।
और अगर शाम का खाएं तो सुबह का ना खाएं। या अल्लाह एक टाइम खाएं दूसरे टाइम भूखा रखना। कोई बंदा ये अपनी औलाद के लिए दुआ करके दिखा दे, करे दुआ। मेरे नबी ने की है, मेरे नबी ने की है। क्यों? इसलिए फरमाया हम दुनिया के माल की तरफ तवज्जो करने नहीं आए, हम तो अपने रब की तरफ तवज्जो करने आए हैं। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? ये तो हजूर दा सदका कि आज गड्डियां ते कोठियां ते बंगले ते जनाब क्या ठाठा ने साड़ियां। वरना मेरे नबी ने तो ये दुआ भी की हुई है कि सुबह खाएं तो शाम का ना खाएं, शाम खाएं तो सुबह ना खाएं। ये दुआ की हुई है जाके हमारा दिल दुनिया की दौलत में ना लगे, हमारा दिल रब की इबादत में लगे। और यही वजह है, इधर देखो मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूं और यह सियाह में हदीस ना हो जो चोर की सदा मेरी। हजरत हसनैन करीमैन की उम्र अक़दस छोटी थी, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने सदके की खजूरें हुजूर की खिदमत में पेश की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे तशरीफ फरमा, सदके की खजूरें पास तशरीफ फरमा दी। इधर से जन्नत के सरदार हुजूर के फूल, हमारी दिलों का चैन और सुरूर हजरत इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। आप जब छोटी उम्र में थे घर में हुजूर के पास जलवागरी फरमाई ना, तशरीफ लाए, तवज्जो मेरी तरफ फरमाना भाईजान। आपने ना एक खजूर उठाई और मुंह में डाली, छोटे बच्चे थे, पकड़ भी नहीं थी। बालिग होने के बाद अहकाम होते हैं। यार जागोते सही ना, क्यों हजरत शाह साहब? बालिग होने के पहले पकड़ भी नहीं होती। आपने खजूर उठा के मुंह में डाली, मेरे नबी पर सदके जाऊं। आपने फौरन हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा अपने पास और अपनी शहादत वाली मुबारक उंगली उनके मुंह मुबारक में डाल के फरमा फौरन खजूर निकाल दो। क्यों? फरमाया ये सदका है और आले रसूल सदका नहीं खा सकते हैं। आपने मना फरमा दिया। यहीं से उलमा ने फरमाया सैयद को भी मसला बताया जा सकता है। आज तुसी किसी मौलवी पीर नु मसला दसो थोड़े घाटे, तू ही मैनू मसला दसिया, ओ तू कौन हुन्ना है? मैं क्या खुदा दा ना ही ये मसला दसना हजूर दी सुन्नत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। लेकिन हमारा मसला बताने का अंदाज भी सोना होना चाहिए। जब मसला बताए ना तो अगर मौलवी है तो उसका एहतराम उतना हो, सैयद हो तो उसका एहतराम उतना हो। ये एहतराम जरूरी है, समझ आई ना? बस औकात पहले तन ले तू मौलवी हो के तेनू नहीं पता यार, तू ताने देने ने मसला दसना है। आज तू सैयद हो क्या? हाँ बंदा बन, सैयद का बड़ा एहतराम है, का एहतराम और सादात का है। मैं बताता हूं आगे चल के कितना एहतराम है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मन अबगदा अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है पक्का मुनाफिक होता है। सादात का बड़ा एहतराम है, याद रखिए। नबी पाक की निस्बत का हया है और अहले सुन्नत इसी हया की वजह से तो कामयाब है। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है? और इधर सुन लो ये मसला। जब सैयद को हम मानते हैं तो ना सैयद के हम कभी पगड़ियां देखते हैं, ना गाड़ियां, ना आस्ताने, और ना ये देखते हैं कि इसकी दाढ़ी कितनी सी, कभी इसका अमल नहीं तोलते। हम सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा को देखते हैं। सैयद को माना निस्बत मुस्तफ़ा। हाँ फितरों का दौर है। एक बात जरूरी बात, दरबारी मौलवी ये बात नहीं करते। मैं चूंकि दरबारी नहीं, मैं अतारियां, इसलिए मसला खोल के बताऊंगा। वो ये है, इधर देखो, सादात को सिर्फ एक ही बात, सिर्फ अकीदा कि सहाबा कराम का अदब एहतराम करते हैं या नहीं करते हैं ना। ना उनका अमल देखो, ना दाढ़ी देखो, ना पगड़ी देखो, आ गए अकीदा ठीक है, सुबहान अल्लाह से रखा, सुबहान अल्लाह। लेकिन अगर अकीदा खराब है, सहाबा के बारे में कोई नाजेबा जुमले हैं, तो फिर जिमें बाबे खादिम ने आख्या सी, वो कहते बाद सादात को ना शक में डाल दिया गया सहाबा के बारे में। और बिलखसूस हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू सुफियान फरमान ना देखो तुहाडे जेड़े वड्डे सन ना इमाम हसन, जदों उन्हां दी सुलह हो गई इमाम हुसैन, ते शाह जी तुसी उन्हां तो सियाणे नहीं हो, उन्हां दे पीछे तो खड़े हो जाओ ना। देखो ना जो अपने बड़ों को क्रॉस करे, नहीं 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 गलत बात है। फिर हम इनको छोड़ सकते हैं, ना अली के बच्चों को छोड़ सकते हैं, ना मुस्तफा के सहाबा को छोड़ सकते हैं। ये बात है, ये अकीदा है जिसको समझना जरूरी। क्यों सैयद साहिबान, मैंने मसला सही बयान किया है, सही बयान किया है। असल ये मसला है सिर्फ और सिर्फ अकीदा और सहाबा का अदब, बस। चूंकि फितनों का दौर है, इसके अलावा सैयद के लिए आप ये नहीं कह सकते दाढ़ी के लिए ये तजद पढ़ता या नहीं, नमाज पढ़ता नहीं है, नहीं, अकीदा फिट लैन फिट। अब समझ आ रही है आप हज़रात? ये हमारा अकीदा और नजरिया है और हम बड़ा एहतराम करते हैं। और इधर देखो, लोगों ने तो जैसे हमारे भाईजान बलोच साहब पूछ रहे थे ना कि कई पंजन बाकी आते होर का भी नहीं मनते। मैं कही यो तो झूठ है। अगर पंजन बाकी अहले बैत हजूर का खानदान है तो आजकल दे सईदा नु मुड़ के गत्तोगे। ये ते आला हजरत ने कौम नु दसिया है। फरमाया जब नबी पाक की आल और घराने की बात आए तो फिर 2 4 5 10 11 12 14 15 थे बरेका नहीं लौड़ियां। फिर ये कहना तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? फिर यूं नबी पाक छोटा बच्चा भी हो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। क्यों?
और यार निस्बत तो मुस्तफ़ा के खून के साथ है ना, इस वास्ते इतना एहतराम हम सब के लिए जरूरी है भाईजान, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इधर देखो ओ शहीदां दा एहतराम कर, शहीदां दा। आप कहोगे क्यों? अब मैं क्या जुनेद बगदादी नु पूछ, मैं तो परसों आया जुनेद बगदादी दे मजार को हाजिरी दे के। जुनेद बगदादी पहलवान, ऐसी पहलवान, और ऐलान था कि कोई इसके साथ कुश्ती करके दिखाए। एक बिल्कुल कमजोर सा शख्स जिसने कहा बजाहिर मैं लड़ना है, और ना क्या तूने, ना क्या मैं लड़ना है, कड्डो अपना जुनेद जिते है। जदों खाड़ा लग गया तो जुनेद आए अपने ताकत के नशे में, और जरा सामने कमजोर बजाहिर नजर आंदा सी, उन्हें कान च गल की थी, उन्हें आख्या जुनेद गल सुन ला, मैं हाँ सैयद, मैं हाँ सैयद, ते मैं ज़कात ले नहीं सकता, मैं बंदा बीमार हाँ, तो मैनू पता लग गया जरा तेनू हराएगा बड़ा इनाम मिलेगा। मैं चाहना आज तू डिग जा, आज कंड लवा ला, अब मेरे बच्चियां नू रिस्क रोटी चंगी लभ जाएगी। और जदों अली दे बचड़े खुश हो गए, क़यामत वाले दिहाड़े मैं तेरी कंड नहीं लगन देवांगा। ओए बोलो, ए स्टेज वाले सुनियो, तुसी भी बोलो थारे प्यार दे नाल। और जुनेद बगदादी ने आख्या, ओ जी ओ शाह जी, असां शहीदां दा एहतराम करन वाले हैं। लो जी खड़ा लग गया, घंटी बज गई। हजरत जुनेद बगदादी ने काने चाख्या, दे मैनू धिक्का। और सैयद ने धिक्का दिता, जुनेद पीछे जा पे, सैयद उत्ते चढ़ के बह गया, ताड़ियां बज गई, भी जुनेद हार गया, बंदा जित गया, इनामो इकराम मिल गए। बंदियां ने आके जुनेद नू आख्या, जुनेद तू केड़ी कीती अज इस बंदे कोल डिग पिया है। जुनेद रोन लग पिया और एक जुमला बोलिया, परोके आले मट्ठा नहीं बोलना। उस आख्या, मैं डा सकदा सी पर मैं जुनेद हां, मैं यजीद नहीं हां। हाय 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 हाय, मैं जुनेद हां, मैं यजीद नहीं। और जेड़ा सैयद नू हरावे ओ यजीद हुंदा है, ते जेड़ा हार जावे ओ जुनेद हुंदा है। नारे हैदरी, हैदरी भाई, जज़ाकल्लाह। हो जेनू समझ आई है सुभान अल्लाह को हाथ चाके बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। लोग आते ने शहीदां दी शान, शहीदां दी शान जिवें सुन्नीयत तारी बयान करदा रिजवी आला हज़रत मलंग मां ने जमिया ही नहीं है। समझ आई है? बग़्ज़े सहाबा दिल च रख के असी अली अली नहीं करते, असी सहाबा दी मोहब्बत नु अपना नूर बना के फिर अली अली करने हैं, फिर असी सहाबा सहाबा करने हैं। गल फिर सुनावा, ओए बोलो, ए गल सुनावा, फ्रंट सीटां वालियों को टुक्कर हलाल करो। मैं गल सुना ना जनाब। ओ जदों सैयद ने आख्या मैं सैयद हां, ते जुनेद पाक ने आख्या मैनू धिक्का देवी सही, मुड़ मेरियां ढाणियां वेखी। ओ जदों डिग पिया ना, ते सारे आख्या जुनेद की कीता अज इस बंदे कोल डिग पिया। उन्हें आख्या मैं जुनेद हां, मैं यजीद नहीं हां। उन्हें आख्या वजह क्या? उन्हें आख्या सैयद इन्हें आख्या अज कंड लवा ला, क़यामत वाले दिहाड़े मैं तेरी कंड ना लगन देवांगा। ओए मैं इत्थे कंड लवा के अपने आप नू आशिक अहले बैत भी साबित कर दिता है, अपनी आखरत दी नजात दा सबब भी बना लिया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? जेड़ा सैयद नू हरावे ओ यजीद हुंदा है, और जेड़ा सैयद कोलों हार जावे ओ जुनेद हुंदा है। कस आ गई है? इंज दे हजूर दे दीवाने बनो, इंज सैयदां नू मन्नो, है केड़ी गल होई? गल सईदां दी कर दियो, गल अली अली कर दियो, तो हट के सहाबा नू पै जांदे हो। और मैनू बाबा खादिम रिजवी चेते आउंदा, धर धर अब मालका नू ही पै गए। इंज ना कर, सहाबा नू भी मन ते अहले बैत नू भी मन। हाथ चक के बोलो सुभान अल्लाह। सवाद आया कोई नहीं आया? ईमान नाल दस, हलचल पैदा हुई है। और जेड़ा सादात दा जिक्र होया, अहले बैत दा जिक्र होया, मौला अली दा और उन्हां दे घराने दा जिक्र होया, मेरी दुआ है इस जिक्र दा सदका, ऐ जेड़ा मेरा भाई फैसल है ना, इन्हां दी वालदा साहबा बीमार ने, तो मेरी दुआ है जिक्र अहले बैत दा सदका अल्लाह साडी अम्मा जी नू शिफा याबी नसीब फरमा छड़े। बड़ी मुहब्बत वाला बंदा, यकीन करो तुहानू नहीं पता जितनी देर जदों दा टाइम लिया साडे नाल हर रोज़ राबते दे विच है। यार मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, इन्हां दे कोल तू आना ही आना है। तो अज वेखो नाल आया, कित्थे घर है, कित्थे आया है। ये मुहब्बत हुंदी, ये जिम्मेदारी हुंदी है। अल्लाह ताला साडे भाई नू खैर बरकत देवे। इधर गल सुनिया है, जागदे बैठे हो, जे थक गए हो तो अगले साल गोडे छड्डो भड़िया, तुसां तो बैठे हो जिवें मला बेड़ियां रोड़ी बैठे हो, सिद्धे हो हैं? क्यों जी, मैं थोड़ा सा देसी बंदा भी हूं ना। आमीन, बहुत शुक्रिया।
अजीदा ने गिरामी तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी अहले बैत, जदों अहले बैत दी गल आवे नबी पाक दियां बीवियां भी, 4 बेटियां भी, 3 बेटे भी, ओ घराने जिन्हां ते सदका ज़कात हराम है, और ए पैंतन पाक जिन्हां नू चादर थल्ले लैके नबी ने दुआ कीता, ए सारा कुछ रला के मन्नेगा ते मोड़ अहले बैत नू मन्नेगा। ते जे किसे हेक नू भी छड़ दिती होई ते मोड़ अहले बैत नू मन्निया। असल है मसला है, हुण समझ आ गई है? आमीन आमीन। हुण आओ जरा अगली गल भी तुहानू सुनावां। अजे मैं नहीं बनदा पिया, अजड़ मैं ऐरा बंदा पिया ही ने। जज़ाकल्लाह भी जवानों, तुहाडी टीम सलामत रवे। आमीन। अजे वेख्या है गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक दे सहाबा होण या अहले बैत, बंदे दे ज़ाहरी तौर ते 2 रुख होंदे ही ने। कितने रुख? अजे वेखो आपां ने भी यार साडे पिंड 2 किस्म दे बंदे, एक चंगे ते एक मंदे, इन्हें होंदा जी। पूरी दुनिया के लोगों की हर शोबा, हर मजहब, हर मसलक और हर मुल्क के 2 कैटेगरियां, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। ऐसा ही होता है। मैं जी गल करूँगा जरा ध्यान दे नाल सुनिया है, मैं तकादा नहीं करना, समझ आवे तो बोलना है। इस कायनात दे विच मुस्तफा दे सहाबा ते ओ ने जिन्हां दे विच 2 कैटेगरियां नहीं, जिन्हों बंदा ये आख सके भी ये चंगे ने ते ये माज़अल्लाह मंदे ने। जेड़े सहाबी ने वो भी चंगे ने, जेड़ी अहले बैत ने वो भी चंगे ने। जज़ाकल्लाह। इनाम दे विच ए तकसीम करन आला यकीन करो ओ मुनाफिक तो बड़ी दूर दी गल है, मुसलमान ही नहीं हो सकता जेड़ा ये आखे कि ये चंगे ने ते ये मंदे ने। ना 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 ना, सहाबी के आदे जेड़ा मुस्तफा दा शागिर्द होवे। समझ आ रही है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसान लफ्ज़ कह रहे हैं, वैसे तो वेख्या होवे ईमान ते खात्मा होया होवे, समझो है ना। और वेखना भी शर्त नहीं कि नबी ना सहाबी भी सन। हाय हाय, वेखना भी शर्त नहीं है। नबी पाक दी बारगाह दे विच आके बस कलमा पढ़ लवे, भावें ना वेखे, और यार ने तो वेख लिया है ना, वो भी सहाबी है। ठीक है गिरामी कदर हजरात, अर्ज़ करदा पिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जेड़ा सहाबी हुंदा है ना, और जेड़े अहले बैत होवन, जितने अफराद हैं इन्हां दे विच 2 कैटेगरियां नहीं कि चंगे ते मंदे ने। जेड़ा करे वो बंदे दा पुत्र नहीं। समझ आ गई है? अगली गल, ज़ाहरी तौर पे 2 कैटेगरियां नहीं, सिर्फ चंगे चंगे चंगे। की मैं आख्या चंगे ते चंगे ते, इन्हां दे अंदर 2 कैटेगरियां नहीं हो सकदियां। सहाबा दे बारे क्या फरमाया और अहले बैत दे बारे फरमाया कुल्लुहुम उदूल, फरमाया सारे आदिल, सब आदिल, बस खत्म खलास। तुसीं ये 2 कैटेगरियां नहीं कर सकते। दूसरे नंबर ते जेड़ा बंदा हुंदा है ना, ਉਹਦੇ भी 2 पहलू होंगे ने, एक होंदा है जाहिर, एक होंदा है बातिन। मैं ऐरा बंदा पिया, हाँ बंदे दे 2 पहलू ने, एक जाहिर एक बातिन। मैं बैठा जाहिर, वेल ड्रेस एंड गुड लुकिंग, यस इन्हें, लेकिन तुहानू ये नहीं पता मेरे ढिड ही कैसा है, इवें ना अंदर दिल ही कैसा है। गिरामी कदर हज़रात, जिवें पहलू चस बनाई ने ऐसे भी बननी चाहिए। सहाबा होवन या अहले बैत होवन, ये नहीं बंदा कह सकता कि जाहिर ठीक है, बातिन दा सानू नहीं पता। कुरान आता है वअलज़महुम कलिमत तक़वा, फरमा तेरे सहाबा होने जिन्हां दे दिलां दे विच असीं ईमान फिट करके रख दिता है। इन्हां दा जाहिर भी ठीक है, इन्हां दा बातिन भी ठीक है। ये तो तुसीं कलाम नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जावे। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है हजरात? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को जरा समझने की कोशिश करा है। आ जाए आ जाए आ जाए, पढ़ने वाली हुई तो जरूर पढ़ूंगा, सुनी वाली पर्ची हुई तो जरूर पढ़ांगे। जो औरतें दरबार पर जाती हैं उनके बारे में कुरान हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाए। औरतें दरबार पर नहीं जा सकती, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने मना फरमाया है। और उसकी वजह यह है कि जब ये दरबारों पर या कब्रिस्तान में जाती हैं तो ये वो शराइत पूरी नहीं कर सकती। और आपको पता है कब्रिस्तान जाने की क्या क्या शराइत है? इधर देखो, औरत उस वक्त जाए जब वहां पर गैर मर्द ना हो, और दूसरा नंबर जाए तो साथ में महरम हो, तीसरे नंबर जाए तो वहां रोए पीटे नहीं, चौथी शर्त जाए तो जल्दी दुआ करके वापस आ जाए, और 5वीं शर्त जाए तो पर्दा करके जाए, पर्दे में वापस आए। 5 शर्तें पूरियां करे तो लगी जावे, नहीं तो घरे रवे, नहीं जा सकती। अब बैठे हो इत्थे जरा ट्रालियां भरी भरी के जांदियां ना, मना है, नहीं जा सकते। सारे बंदे बुढ़ियां बेच बख्शाउण जांदे पए हो, या फिर आहो थोड़ा जा ध्यान कीता करो, क्योंकि हुण ते जुमले भी लोकां नूं दुख देन ना, इस वास्ते मैं हज़फ च कीते। जवाब लाजमी देना, क्या हजरत अली से हजरत मुआविया ने जंग नहीं की थी? तो इसका जवाब आप मुझे दें, क्या हजरत अली के बच्चों ने मुआविया से सुलह नहीं की थी? ओए बोलो ना यार,
स्वाद आया कोई नहीं आया हजरात? भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। अजहर फरीदी बरादरान माशाल्लाह। इधर देखो इधर देखो। भाईजान गल पता की है? बैठे हो तुसी मैनू ये दसो, फतह जदों नबी पाक ने हिजरत की है, मक्के वाले नबी पाक ने ज़्यादती की थी कि नहीं की? दसो बोलो सारे। नबी पाक जदों मक्का फतह किया तो आपने पता की आख्या? दसो अज मैं तुहाडे नाल की करा? उन्हें आख्या अंत करीम वबना अखीन कमी अखिन करीम। ओए तुसी भी करीम हो ते तुहाडे वालिद भी करीम सन ते सानू तवक्को है आज तुसी सानू माफ कर दोगे। फरमाया जाओ मैं माफ कर दिता है। फतह मक्का तो बाद जितने मुसलमान होए कोई बंदा उन्होंने खिलाफ गल नहीं कर सकता, नहीं तो दायरे इस्लाम चो खारिज हो। क्यों? भावें वो पहलू लड़ते रहे 13 साल, लेकिन बाद सुलह नबी पाक दे नाल हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर, तू लड़ाई नू लई वना सुलह तेरे प्यो बयान करनी है। अगर एक जंग हुई है तो सुलह भी ते अली दे बच्चियां नाल हुई है ना। और भाईजान साडे उलमा ने लिखिया एक तीसरा शैतान गिरोह है जेड़ा लड़ांदा रहा। अदर वेख मैं ना दिखा सका जो चोर दी सदा मेरी। हजरत अमीर मुआविया बैठे हैं, ये साडे अकायद दी किताबां दे विच भी ये लिखिया। अल्लामा पीर हारवी नू पढ़ के वेख निबरास शरह अकायद तेनू लग पता जावे। तवज्जो। एक बंदा आया आप दे कोल और उन्हें आके आख्या ए दसो भी तुसी अफजल हो या हजरत अली अफजल ने? तवज्जो तवज्जो नहीं हो रही आपदी। हजरत अमीर मुआविया नू आदा तुसी अफजल हो या अली अफजल ने? ते हजरत अमीर मुआविया दे हाथ विच खत लिखिया सी जेड़ा हजरत अली दे हत्थां दा लिखिया होया सी। आपने फरमाया ए खत वेदा पिया है? आखे जी आ। फरमाया अली दे हत्थां दा लिखिया होया। आखे मोड़। फरमाया तू ये पूछना भी मैं मुआविया अफजल अली तो या अली? फरमाया अली इतना अफजल है, इतना अफजल है, इतना अफजल है। ओए ए देखो, फरमाया मैं मुआविया ते मेरा प्यो अबू सुफियान ते साडी सारी नस्ल एक पासे ते अली दे हत्थां दा लिखिया होया खत एक पासे। झूठ बोल दे हो, लोगों से नफरत पैदा कर दे हो। ये हो गया वो हो गया। और इधर देखो मेरे नबी पाक ने, अगर ये बुखारी हदीस ना हो मैं जिम्मेदार हां। इधर देखो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, फरमाया इन नबनी हाजा सैयदुन। फरमाया ए जड़ा हसन है ना मेरा पुत्र, ए सैयद है, सरदार है। बाकियां नु सैयद असी आख्या, हसन नु सैयद मुस्तफा ने आख्या। फरमाया मेरा पुत्र सरदार है। और क्या करेगा? फरमाया मुसलमाना दे दो गिरोह में लड़ाई हो जाएगी। मुसलमाना दे मुसलमाना दे मुसलमाना दे। फरमाया जदों लड़ाई हो जाएगी ना दुआ मुसलमान सुलह कराएगा ते मेरा हसन करवाएगा। ए वो सुलह सी जिहड़ी हजरत अमीर मुआविया दे नाल होई और वो नबी पाक दी हदीस मुकम्मल होई। ए सुलह हसन व मुआविया ते नबी दा मोजज़ा है। एदा इनकार कोई माई दलाल नहीं कर सकता। तो जेड़ा ये आख्या जाता है कि हजरत अम्मार को बागी गिरोह कतल करेगा, तो मैं इो आना है बागी गिरोह ओ सी 4000 खारजी जिन्होंने मौला अली ने नहरवान दे मकाम ते कतल किया। और कतल करने तो बाद फरमाया लाशा लभो मैनू एक टुंडा हाथ चाहिए है। उन्हें आख्या टुंडा हाथ क्यों चाहिए है? फरमाया नबी पाक ने मैनू दसिया सी भी तेरे नाल कई बंदे लड़नगे, खारजी होणगे, कुरान पढ़ के गलत मतलब कढ़णगे जिवें मिर्जा एंड कंपनी दे सारे वडके ये उत्थे ही सन। फरमाया ओदी निशानियों दा एक हाथ अंगली ना होसन, हाथ अगुआई टुंडा होसी। मौला अली ने जदों 4000 बंदे कतल करवाए उस तो बाद लाशां अरतियां परतियां जदों बाहर निकली, फरमाया अल्लाह दा शुक्र है ए बागी सन, असा मार खते है, साडी किसे होर नाल लड़ाई ए नहीं बगावत आली। मुआविया कल भी साडा बिरा सी, मुआविया आज भी साडा बिरा है। ए गल्ला कौन बयान करे? ये कौन बयान करे? गिरामी कदर हजरात इधर मेरे अल वेख, मैं जिम्मेदारी दे नाल अर्ज कर रहा। तुहानू पता है सुलह किन्ने दिन चली सी? पता है? अयो तो रौले ने हजरत अमीर मुआविया और हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन जदों सुलह हो गई 20 साल तक ये सुलह चली है। सदके जावा तुहाडी चुप तो। कितने साल तक? 10 साल इमाम हसन जिंदा रहे, आप पर्दा फरमा गए। अगले 10 साल कल इमाम हुसैन जिंदा रहे हजरत अमीर मुआविया दे नाल। मैं अगर ना भी खा सका अपनी पुरानियां किताबां चो, एक दूसरे को खत लिखते सन, हालात पूछते सन, सालाना 5 लाख दिरहम हजरत अमीर मुआविया इन्हां दी खिदमत पेश करते सन और अली दे पुत्र कबूल करते सन। और जदों इमाम मुफ्ती अहमद यार खान नहीं ना लिखे होवे गल तो कुछ ना होई। आप जिस वेले हजरत इमाम हसन या हुसैन पाक आंदे सन ते आप अपनी कुर्सी छड़ के तले बह के इन्हां उत्ते बहांदे। एक बंदे ने आख्या भी वक्त दे बादशाह तुसीं तो बहांदे इन्हां हो। फरमाया यार बादशाही अपनी जगह ते पर असल बादशाही ते अली दे पुत्रां दी है ना। किथे बैठो कौन दसेगा चन्न मेरा? इधर देखो ओ भैया
साडे मजहब और मसलक दे अंदर और दीन दे अंदर बजुर्गों का अगर कोई मसला बन जाए ना तो उन्होंने पूरी गल दस, अगर कोई इख्तलाफ होया वो दसना है, सुलह कैं दसनी है, पहली गल। और दूसरी गल है सुलह दसो तो मसला हल होएगा ना। भाई यार देखो ना, मेरे प्यो नाल कोई लड़दा रहे और मैं उन्होंने सुलह कर लवां और सुलह भी 20 साल चले और फिर बाद में होया हजरत अमीर मुआविया जो पर्दा कर गया, यजीद ने आके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नु आप दे नाल गलत रवैया अख्तियार किया, आपने तलवार चुक ली और वेख लो अमीर मुआविया दी सुलह है, साडी भी सुलह है, यजीद नाल जंग है, साडी भी यजीद नाल जंग है। हुण समझ आ रही है यार? मेरे प्यो दे नाल कोई लड़दा रहे तो मैं बाद सुलह करदा चंगा लगना? वैसे मैं दसो बोलो ते मुड़े तुहानू समझ आउंदी पे अली दे बच्चों कोई नहीं सी पता। और अगली गल, अगर कोई आखे कि वो बागी है, मेरे नाल कोई बंदा इलमी दुनिया च गल कर लवे, जेड़ा बागी हुंदा उदों तक बंदा जनाजे नहीं पढ़ सकदा, सुलह ते बड़ी दूर दी गल है। उससे तो मुसलमान इतलाक ही नहीं हुंदा कि हाँ ते मैं कह जे बागी सन ते सुलह किवें कीती, अपनी पग ओदे सिर ते क्यों रखी है? सारे चुप भाईजान। ओ बागी गिरो 4000 बंदे दा ओ सी जिन्हां मौला अली ने कत्ल करवा के टुंडा बंदा विचों लभ्या और फरमाया ए ओ गंदे बंदे सन जेड़े कुरान गलत पढ़ के, कुरान सही पढ़ते हैं मतलब गलत बयान करके इन्हां सहाबा ते अहले बैत नूं इस मौके ते लड़ाया। लेकिन सदके जावा मेरे नबी ने पहले फरमाया भाई लड़ाई इख्तलाफ हो जाएगा, सुलह मेरा पुत्र हसन करवाएगा। इतनी गल इत्थे आके तबर्रे बोले जा, खुदा दा खौफ करो यार। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। नबी पा इधर देखो छेकड़ी गल करा तुहानू, तकरीर नहीं मैं मुकैंदा पे एडी जल्दी बजान कोई नहीं छड्डू। हाँ क्यों भी फैसल राजी हैं, लेकिन इधर देखना मिर्जे दा बड़ा शिकार हो रहा है। ओ हजूर अगे मिर्जे दा ऑपरेशन करिए तो चाचे मामे आ जाते मुड़ मैं करा की, तुसा भेज दियो तो स्टेज मैनू पै जाते मुड़ करिए की। ओ भाई गल है पै तो जाते ना बंदे, वो वखरी गल है, बाद जलील होंगे ने, यहाँ यूं हुआ यहाँ यूं हुआ तो फिर इत्थे जलील। मैं आख्या मेरा पुत्र जेड़ा अकीदे वाला बंदा है ना, रब उन्होंने इज्जत दिंदा है, जेड़ा राफसियां दा दलाल होवे रब उन्होंने जलील करता है, ते उन्ना होना है। लेकिन ये एक गलत बात है, दलाल किसे दा होवे ते आके साडे गाटे फिट हो जाए, पुत्र होया तू तैनू सुन्नी कौम ने इंज तुनिया तेनू लग समझ गई है, ये तो कुछ भी नहीं। आगे आगे देख पुत्र होता है क्या। असा तो जे चुप आए, मैं तो सारे कर्जे अज लेने। हाँ और बस औकात खामोशी में सारे कर्जे होते हैं। और इधर देखो कोई नहीं ऐसा तेल वेने तेल दी धार वेने है, कोई नहीं असी बगैर साइयां तो नहीं हाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे अयो जै सुन्नी बिरा सलामत रहन खैर है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात तवज्जो फरमाओ। हुण बेली रोंदे वदन साडे प्रोग्राम कैंसल होंदे, मैं क्या गद्दारां नूं साईं ने बजाइंदे, वफादारां नूं पुछ के वेख एक देख दिन 5-5 करने पाउंदे। और आओ सुनो मेरी बात जड़ी मार्ज करदा पिया, जदों इख्तलाफ होवे आ गल फाइनल गल है और बड़ी समझण वाले। ईमानी कुरानी मैनूं दस्सिया है अगर साडे मां प्यो दा आपस विच इख्तलाफ हो जावे, तुहानूं पता हुंदा है अम्मा इत्थे गलती करदी पई है या अब्बा कुराड़ पिया करेंदा है, पता हुंदा है ना? बोलो अम्मा नूं गाल कर दिओ आप बाबे नूं कर दिओ। एडा तू हाजी फखरुद्दीन दा पुत्र तेरे सामने लड़न तेनू हर शायद का पता है, मुड़ तू चुप है। ते सहाबा कराम दा मसला 1400 साल पिछला तो उत्थे पै गया, हुण भी चुप रहो ना। अच्छा अम्मा नू घरों बाहर करना या अब्बे नू? बड़ी गल है, तेरे सामने तेनू सारा पता की होया। मोड़ा ना मैं फैसला करना, ना मैं खिलाफ बोलना, ना मैं नफरत, ना मैं गाल करी, ना मैं घरों करना। क्यों आखे कारी साहब गल ए मेरे बजुर्ग ते मैं बजुर्गों दी गल्लां टांग नहीं फसाउणी। जे मैं किसी एक दा साथ दिता दूए दा ना दिता लोग मैनू हराम दा आखना। मैं कहा इयो रौला जेड़ा बजुर्गों दी गल्लां टांग अड़ावे और एक दा साथ दे के दूए नू बुरा आखे, वो भी हलाल दा नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? घर दे बजुर्गों दा हया कर दियो, इस्लाम दे बुजुर्गों दा हया क्या करना है? करे सो इस्लाम दे बुजुर्गों दा हया करे सो। आ जाओ जरा 2 हदीसां सुना के मुड़ तुहाडी मैं जान छड्डां। तवज्जो है बिरावां दी कोई नहीं है? ओ बोलो तो सही चा। ओ खैर है पुत्र तुसां इंज करो, पैसे जेडे ऐं भुका के सड़ देन इत्थे रखी वंजो मैं लई जा सामने। जदों खिलार दिओ अद्धे साढ़े ताईं पढ़दे अद्धे बाल कोंज लेंदे, मजहबी करप्शन होंदी। किलो खून मेरा सड़ जाता, पैसे कोई और लाए जाते, बड़े खैर तो ही ने नाराज तो नहीं हुए। आप ना पैसों की तरफ तवज्जो ना फरमाया करें, ओ तुसी वैसे ही मुहब्बत करके दे देंदे हो यार, और अगर कोई घाटा वादा हो तो असीं फैसल को पूरे कर लेंदे हो। सही बात है, ठीक है, तो मुहब्बत करनी भी चाहिए, जड़ी सच्ची बात है। मैं आखिरी गुजारिश करके चूँकि
ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਿਓ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੇ यार इधर वेखो पहले मैं तुहानू आखिरी बात सुना लवां और मेरे अजीज़ो मेरे भाई ए जितनी मैं गुफ्तगू की थी सहाबा और अहले बैत दे हक दे विच इधर वेखिया ये मेरे हाथ बन्ने वेख लो हजूर दी हदीस सुन लो निकल जाओ तफरकियां दे विचों लड़ाइयां दे विचों अल्लाह दी कसम है अगर किसी एक बंदे अमल कर लिया मेरी भी बख्शिश हो जानी थी ओदी भी हो जानी है हदीस सुनो मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व मन अहब्बा अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला मुहब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामति दरजती। तवज्जो है इधर देखना मेरे हाल मेरे भाई नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने मेरे नाल प्यार किया जिसने मेरे सहाबा नाल प्यार किया जिसने मेरी अहले बैत दे नाल प्यार किया जिसने मेरी बीवियां जड़ियां तुहाडियां मावां ने अपनियां मावां नाल प्यार किया हजूर दियां बीवियां साडियां मावां ने उन्हां दे नाल मुहब्बत और अकीदा दा रिश्ता रखिया और सारी हयाती किसी दे खिलाफ नहीं बोलिया अदब करदा रहा है जो मर्जी लोग आख्या चुप करके होता ना हजूर दी निस्बत मैं नहीं बोलना। फरमाया जदों मरसी ना मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जिथे असी होना है उत्थे ही साडे नाल प्यार करने वाले बंदे ने होना है। आज ना कई लोग सहाबा और अहले बैत दा गल करके ना कई बस औकात सहाबा दे खिलाफ बस औकात अहले बैत दे खिलाफ। याद रखो सहाबा दा दुश्मन भी पलीत है और अहले बैत दा दुश्मन भी अल्लाह सानू पलीतां तो बचावे। और फिर निक्के निक्के वर्के चौके हर 6 महीने तो बाद रुजू कर लेंदे हैं मैं रुजू मेरा रुजू मानता कोई नहीं है। चंद दिन पहले अजहर फरीदी भी उस महफिल दे वही सी मौली साहब आए ने ते अजहर ए मुंह ते बैठा है यकीन करो ज्यादा तो ज्यादा 30 तो 35 बंदे सन मौली साहब नूं सुनन वाले इस तरह जी हजरत जी मैं हुण भी उस मौलवी नूं आखांगा तौबा कर लै अहले सुन्नत दे मनहज ते आ जाए और तैनूं अल्लाह ने किहड़ी शै दी कमी दित्ती है इल्म तेरे कोल है बयान करना तैनूं आंदा है क्यों नहीं अपने आप नूं सीधे राह ते लैके आउंदे हुण जिथे जांदे हो तुहानूं सुणदा कोई नहीं ओहदे तो ज्यादा अदर नूं सुणन वाले बंदे सन मेरे तक वीडियो पहुंचे इस तरह अदर भाई क्यों इंज है मैं दसो ना क्यों इंज है अल्लाह दी कसम है असीं किसी दे दुश्मन नहीं लेकिन मैं आखना चाहांगा मौली साहब हुण भी टाइम है तौबा कर ला जेड़ा अहले सुन्नत दे मनहज आ जावे रब ओनू इज्जत अता फरमा देंदा है यकीन अल्लाह ते करो। और फिर तरले कर करके मेरा टाइम हो जाए फलाना हो जाए मैनू को रोके ना फलाना ना ढिमकाना ना मगर ना अल्लाह ए वेखो ए तालिब इल्म निकम्मा निकारा है कम अज कम अगे तो 1000 1500 है 2-2500 का मजमा बनया मारो हा नजर कितना मजमा अदर भाई इनू आदने अकीदा इनू आदने हक दा पहरा तुसी जदों मसलक दे नाल कसम खुदा दी वफादार हो जाते हो रब तुहानू इज्जत अता करदा है। लोग के जितना मर्जी राह रोक के ना हमने यूं कर दिया वूं कर दिया मैं क्या तू कुछ नहीं कीता तुम ही महीना सबर कर तैनू भी लाग लो जाएगी पर लाग गई है रह गई अकीदे दी गल कसम खुदा दी झंडा अहले सुन्नत दी अकीदे दा कल भी बुलंद सी झंडा अज भी बुलंद असी किसी दे दुश्मन नहीं लेकिन साडा हक बनदा दसीए अज भी मैं यकीन करो सिद्ध के दिल दे नाल दावत फिक्र देंदा पिया से बंदियां नूं ओए अज भी आ जाओ अहले सुन्नत दे मनहज ते अगर तुहाडा असी इस्तिकबाल ना करिए तो फिर गल होई ना लेकिन बंदे तो बन जाओ ना है क्या बात हुई कदी सहाबा के खिलाफ कदी अहले बैत के खिलाफ और जितने दाएं बाएं बैठे ने कोई हजरत अमीर मुआविया का दुश्मन है कोई अफजलियत सिद्दीक अकबर का दुश्मन है और कोई ऐसे हबी का कोई ऐसा क्यों यार उठा दियो अपने को असी अपना म्यार बनाया नहीं मैं ऐसे नकीब दे नाल पढ़दा नहीं मैं ऐसे नाथ खान दे नाल पढ़दा नहीं मैं ऐसे पीर दे नाल पढ़दा नहीं मैं ऐसे जलसे ते जांदा जेदे में कोई सहाबा दा दुश्मन है या अहले बैत दा दुश्मन है बल्कि कोई वलियां दा दुश्मन होवे मैं नहीं जांदा क्योंकि मैं गुनाहगार हो सकना मैं गद्दार नहीं हां मैं वफादार हां और मैं अपनी जिंदगी गैरत वाली जिंदगी जीना चाहना और जींदा पिया और जींदा रसा क्योंकि मैंने आला हजरत ने भी ये सिखाया है और मेरे हजरत अत्तार ने भी यही सिखाया है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही इस वास्ते हुण चीकदे हो कि साडी कॉन्फ्रेंस ही कोई नहीं आउंदा सानू सुनदा कोई नहीं मैं कहा किसी नहीं सुनना जिन्हों सहाबा नजर हटा लैन अहले बैत हटा लैन कसम खुदा दी ओदे ते मुड़ नजर नहीं किसी दी पाउंदी होएगा तू सारा कुछ लेकिन मालकां दा हो मुड़ गल बनसी अल्लाह अमल दी तौफीक देवे। मैं सिदके दिल दे नाल पैगाम दिता मैं किसी दी नफरत विच नहीं दिता ओ तवज्जो है बह जाओ ना कैमरे वाले बह जाओ कैमरे वाले बह जाओ मैं नहीं तकरीर छड्डन लगा बह अच्छा कैमरे मेरी तकरीर ते इंज लाउंदे जिवें पीटीआई छड्डूंगा यकीन करो ना 8 10 20 कैमरे 10 कैमरे लगे होना अंदाजा करो सिर्फ क्या है देखो मैं सीधी गल दसदा पिया भाई जान एक तो पैगाम खरा है हक दा और दूआ व्यूवरशिप है तुहाडे बालां दा टुक्कर चलदा पिया मैनू होर की चाहिदा है
जाओ सहाबा और अहले बैत दा नौकर तकरीरां करदा रहेगा, तुस अपने बालां नूं टुक्कर खवाओ, जाओ मक्के जाओ मदीने जाओ, लेकिन गलत टाइटल ना चढ़ाया करो, फलां की छतरौल कर दी, फलां की कर दी। मैं छतरौल नहीं करदा, मैं सीधी बात और इस्लाह दी गल करना। ये गलत टाइटल दे दे के मुड़ मुड़ याद नहीं कि मुड़ से यूं कर दे। मैं कहता तेनू ना लभेगा जो तू लभाऊं है ना, तेनू नहीं लभदा पुत्र, तेरी घोड़ी मैं छां ते बन्नागा। तवज्जो है। आप देखो फितने करते हैं भाईजान, हम फितने वाला, आपको पता मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं। आ जाओ, आखिरी गुजारिश, चुके नाथ खान दोनों आ गए और मैं चाहता नहीं कि मैं ज्यादा वक्त लूं, और जी मैं कर छड़ी है तकरीर कदा जिंदगी याद रखो, मैं जींदा रहा तो मुड़ कदी तुहाडी ज़ियारत नूं आवांगे, और यह टीम जड़ी है तुहानू भाईजान मुड़ शाबाश देंदा पिया इन्हां जवाना भाई अदर बड़ी मेहनत की है। वेखो क्या खूबसूरत इंतजाम माशाअल्लाह, 2,500-3,000 बंदे का इकट्ठा हो जाना यार, कमाल नहीं है, कमाल नहीं है यार। हाय 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 हाय, बख्शे दा समान। और जी अकीदे की गल हो गई है, मैनू नहीं लगता बंदे दी असल खता ना होवे ना ते आज दे पैगाम नू छड़ के ना जा सी। आखिरी गुजारिश, चूंकि मैं पीरान पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदील नौरानी शहबाज ला मकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु वड्डा पीर, 11वीं वाला पीर मेरा बाबा। समझ आ रही है? मैं उनके मज़ार शरीफ से, और पहले बगदाद शरीफ में गया हूँ, उसके बाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम रदी अल्लाह ताला, इमाम आज़म अबू हनीफा, और फिर करबला दी जदों गया उत्थे हज़रत इमाम हुसैन पाक दी बारगाह दे विच, हज़रत गाजी अब्बास पाक दी बारगाह दे विच खैरातां लैके मुड़ गया मौला अली दी बारगाह नजफ शरीफ ते झोलियां भर के आया, और ए भरी हुई झोली वेख लो, आ झोली भरी पई, ए झोली भरी पई। मालकां दा बंदा वफादार रवे, वड्डे ना मजा ता आंदा है। आ जाओ हुजूर गौस पाक दी जिंदगी दी एक बात आपको सुना के अर्ज करा। मेरे हुजूर गौस पाक जेडे पीर सन ना, अजकल ना असी सिर्फ तवज्जो है मेरे भाइयों, बुजुर्गो तुहाडी मुस्कुराहट सलामत रवे। गौस पाक इधर वेख्या है, फजर दी नमाज मेरे गौस पाक खुद पढ़ाते हैं, जिले पाए गए भैया संदेशा नहीं पढ़ के तू फजर ही पढ़ाऊं, आई ना की करो बड़िया बस करदा पिया। अच्छा, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह फिर आ जावांगे, मेहमान आउंदे ना जी, यकीन करो। मैं अजे समुद्री चल के तकरीर करनी है। फैसल ने ना, फैसल जो मैनू गोगू देंदे ही ने, मैनू आदा उन्होंने घंटा लेट करके इतने पढ़ पई लूँ, हालांकि मैं 12 बजे तो बाद तकरीर नहीं करता, लेकिन यही वजह तो मैंने पता कितनी बारी रोज़ा तोड़ना पिया है। समझ आई है? ये साडा भाई है, लेकिन मैं समझना कि कुदरत ने जो फैसला फरमाया वो बेहतर फरमाया, और साड़ी हाज़री हुई ये विख्या है। आप फजर की नमाज खुद पढ़ाते हैं, जदों वड्डा पीर पढ़े तो छोटे पीरां नूं पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि वड्डा पीर खुद पढ़ाइंदा तो छोटे पीरां नूं भी खुद पढ़ानी चाहिए। हुजूर गौसे पाक कुरान दे हाफिज और नाल कुरान मजीद बुरहान रशीद दे आलिम, और ऐसे आलिम के 13 उलूम 13 पीरियड गौस पाक खुद पढ़ाते रहे। गौस पाक ने 33 साल फतवा जारी फरमाया है, 33 साल। तो अजकल कई पीर ऐसे ने जिन्हें दरबारी मौलवी नाल रखे, आप तकरीर करनी आउंदी नहीं, दुआ भी मंगते, उची बोला था, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं। देख पीरां दे घर जम के ना इज्जत चाहते ने गौस पाक वाली, ते करतूत साडे इलाके दे लट्टां छोरां तो भी बैड़ा है। अल्लाह दा नाम, जे वड्डे घर जमया ते करतूत ही वड्डे कर। इस गल ते तुसी मोड़ मैनू कोई नहीं सदना, सच्ची गल है ना। देखा मैं गल्लां दो करदा, उन्हां दे बंदा साल सोचदा रहिंदा भी अतारी होरी कित्थे मैड़ा मार गए। देखो वड्डे घर जमया ना ते किरदार अपने वड़कियां ला रख, जिवें उन्हां दी इबादत है, ज़ुहद है, तकवा है, इसार है, जज्बा है, सजदा है, पर्दा है, इल्म है। हुण देखो ना वड्डे घर जम के बंदा बिल्कुल फारिग नहीं जी। हुण अजकल आखदे ने असीं पीर तुसां उम्मती हो, खलो तू ही उम्मती है। इस तरह भाईजान जलियो थोड़ा जिहा खुदा दा नाम ने। देखो ना वड्डे घर जमण दा मतलब ये कि तेरा इल्म भी वड्डा होवे, तेरा किरदार भी वड्डा होवे, तेरा अखलाक भी वड्डा होवे। यानी तू बैठा होवे ना तो उत्थे मौलवी भी डर के गल करे भी आ पढ़िया लिखिया पीर बैठा होया है। तो जे तू अपनी सदारतां सिर्फ 5000 रुपया उहदे उत्ते सट्टी जाना तो कुफर बक्की जांदा, तो तू आना वाह 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 वाह। तो मुड़ मेरा पुत्र जहालत ही मुआशरे फैलनी, फिर इल्म नहीं फैलना। खुदा दा नाम है। इस तरह जितने जाहिल खतीब इन सुरां लाने वाले, और हर सुर लाने वाला ये नहीं कि गलत बंदा है, सुर बहुत अच्छी, सियालवी साहब, गुफरान साहब क्या बात, मियाँ तनवीर साहब क्या बात, साडे नूरी साहब क्या बात, बड़े बड़े लोग बड़ी प्यारी प्यारी सुर लाते हैं, लेकिन आलिम और फाजिल भी पूरे ने। ऐसे बंदे सदो, दौड़िया माइया जिस कौम का वक्त ना बर्बाद करो, इन्हों को कुरान हदीस का इल्म भी दे छो। और गौसे पाक के तरीके के तरीका यह है
आप सारी रात अल्लाह की इबादत कर दें। गरीब परवरी का हाल यह है कि आप गोराबाद में लंगर खुद वंड दें। एक ही बात हुई भी साल तो बाद बंदा खुद इकट्ठा करके लै जाए तो मुरीद सारे भुखे मरते रहे। उन्होंने मझ भी खोल ली, गां भी, कट्टा भी। आ मुरशद नूं पसंद आ गए, मुरशद होरी खोल के दब्बी जाते। मुरशद नाराज ना होना। अधरोई खुदा दी ने यार इंज नहीं होना चाहिए। इन्होंने मुरीदां नूं जीवन जोगा छड्डो, चाहो जीवन जोगा। हुण तां मुरीद गरीब होंदा है ते मुड़ भी मुरीद तुसां आप खराब कीता होया है। हाथ 100 रुपये हजूर बच्चे बीमार हैं दुआ च, हालांकि ये कोल सिर्फ 100 रुपया है। इन्हें पता नहीं घर किवें जाना है। वह भी पीर दी मोठे दिता है। यार जे तैनूं मुरीदा अकल नहीं तो अकल पीर नूं भी कोई, उन्होंने भी चाहिए सी आदा यार 100 तू 1000 मेरे को लै, तू जा मैं दुआ कर दे सा। ओ भी आधा आवन दियो अधरोई खुदा दी ने थोड़ा जा खलो रहो यार। इस तरह कई मौलवियां ने अपने रवैये बदले, कई नाथ खाना ने यार थोड़ा जा गरीबां ते मेहरबानी करो। गरीब परेशान ने दवाई लै दिओ, इन्हों राशन लै दिओ। और महफिल जो कर दिओ ना, महफिलों तो बाद कोशिश करो जेड़ा लंगर इकट्ठा कर दिओ ना, आख्या करो जेड़ा बच जाए वो आप ना इजाजत दे नाल महल्ले के गरीबां के घर पर राशन लैके देवांगे। कोई अपने महल्ले के गरीब बेवा यतीम मस्कीन बंदे वेखो और उन्होंने खिदमत करो। और ऐलान ना कराए, उन्होंने जलील ना कराया भी असा टुकर तुहानू देने आ ना, चुप करके दे आ। तू तैनू पता हो या तेरे रब नू पता हो। गरीबां नू जीवन दिओ यार, थोड़ा जिहा जीवन दिओ गरीबां नू। और उस तो बाद इहदे वेख्या आए मेरे हाथ बने वेखो बड़े आ वेखो ना, आप 2-2.5 हज़ार का अगर मजमा है तो की ख्याल है आप अगर अद्धे भी मसीते हर नमाज टाइम आ जाइए, चस बनती है कि नहीं बनती। और तुसी खुश नसीब हो, तुहाडा इमाम ही सैयद है, सैयद बादशाह तुहाडे इमाम ने। तो यार मुड़ सईदां दे पिछे तो पक्के पक्के नमाजी होने चाहिए ना जी। औसो मसीत वाले पासे अल्लाह ताला तुहाडी साडी हाज़री कबूल फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मैं इधर वेख्या है भाई नाथ खान बैठन, इन्ना हाज़री पेश करनी है। एवं तुसी मेरे पिछे भाई सुना सलाम अलैकुम, इधर वेखो अस्सलामु अलैकुम। ओ एक बारी बहुत सही ना भाई जान, प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक मिनट भाई आ वेखो स्टेज तू छेकड़ी बंदे ताई सारे बैठे रहे। अधरोई खुदा दी मेरे पिछे ना बजिया। दिल तो मेरा चाहता सारे उन्हें जफ्फी पा के मिल के जावां, लेकिन चूंकि टाइम नहीं होंदा। तुसी आ जाते हो, सुन जाते हो, काशा सिख जाते हो, मेरे वास्ते इतना ही काफ़ी है। अल्लाह तुहाडी महफिल कबूल फरमाए। इस जवान टीम नू सलामत रखे, सादात उलमा नाथ खान अल्लाह सब दी खैर फरमाए। जै मेरे नाल सलाम लिया ना ओदी खैर नहीं होनी, मैं तुहानू दसदा पिया ही नहीं, मैनू हाथ ना लवे आ पिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी